नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो और क्वांट के अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक में जो मेरा पहला वीडियो आया था क्वांट से रिलेटेड, वो था आपका स्पीड मैथ का, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के कई सारे ट्रिक समझे थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमारा मेन था कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो ट्रिक्स थी कि हम कितने कम समय में 5 क्वेश्चंस जो आते हैं उनको जल्दी कर सकें। उसी कड़ी में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जो है नंबर सीरीज से टॉपिक पे रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर सीरीज को करने के वक्त हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और किस तरह से हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पहले इसके पढ़ेंगे कि नंबर सीरीज जो होता है ये कितने तरह के होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बैंक के एग्जाम में तो 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके। ठीक है, उसके अलावा और भी अदर एग्जाम है जिसमें मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन है पर वो मिक्स होते हैं या इधर उधर होते हैं क्वेश्चंस, कुछ दूसरे नंबर पे होगा तो कोई 7वें 8वें या कोई लास्ट में होगा 15वें 16वें नंबर के आसपास। तो इस वजह से आप कंटिन्यू काउंट नहीं कर पाते, पर होते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। ठीक है, तो ये बाकी एग्जामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए पहले तो हम देखते हैं कि जो नंबर सीरीज हैं वो पेपर में मेनली बैंक एग्जाम में किस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 तरह से पूछे जा रहे हैं नंबर सीरीज में। ठीक है, पहला जो नंबर सीरीज पूछा जा रहा है, उम्मीद करता हूँ राइटिंग समझ में आ जाए। पहला जो है वो मिसिंग है आपका। ठीक है, और दूसरा जो है वो रॉन्ग है। मिसिंग में क्या होता है कि आपको एक सीरीज बनता हुआ चला आ रहा होगा। ठीक है, और लास्ट में आकर के वहां पर या बीच में भी सेंटेंस, कहीं ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसके कहीं बीच में भी हो सकता है, वैसे ज़्यादातर लास्ट में होता है, बीच में भी होता है कई क्वेश्चंस में, कि उस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा और हमें जो सीरीज आगे ये पीछे पहले से बनता हुआ चला आ रहा है उसी के बेस के आधार पे हमें नेक्स्ट जो प्लेस है वहां पे क्या आएगा उसका पता करना होता है। ये होता है मिसिंग। ये बीच में भी हो सकता है, मान लो जैसे इस तरह से यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ इस तरह 3 पॉइंट यहाँ दे दिया, तो यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है इतना आसान नहीं होता है समझना, क्योंकि ये हो सकता है कि आगे जाकर के ये चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा कि इसके कंपैरिजन में 5 सेकंड आपका एक्स्ट्रा इसमें या 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है इसमें। ठीक है, पर दोनों ही ईजी होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है आपको शुरुआत से ही चेक करते हुए आना होता है कि इनके में क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मिसिंग, जो स्टार्टिंग में दे देगा क्वेश्चन मार्क्स, वहां पर आपको पीछे से पहले चेक करना होता है। ठीक है ना, तो ये बात का ध्यान रखना। इसके अलावा और प्री में ज़्यादातर 5 क्वेश्चन आते इसके होते हैं, नहीं तो 5 क्वेश्चन ज़्यादातर इसी के होते हैं, रॉन्ग नंबर के। ठीक है, जो मिसिंग होता है ना आपका नंबर सीरीज में, इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है रॉन्ग नंबर। वैसे होता है ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, पर क्योंकि इसमें एक हमें पैटर्न मिलता चला आता है तो हमारे को आसान होता है। और इसमें क्या होता है कि 5 जो या 6 जो होते हैं आपके मैक्सिमम ये जो नंबर होते हैं दिए होते हैं, इसमें कोई भी प्लेस मिसिंग नहीं होता है, खाली नहीं होता है। आपको उनमें ही उस पैटर्न को जब देखेंगे कि उनके में क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, तो उसके आधार पर हमें उस एक नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है जो उस पैटर्न का जो इस तरीके से फॉलो हो रहा है इसमें उसका उसमें एप्लीकेशन लागू नहीं हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाकी सभी में जो पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के रूल का इस्तेमाल हो रहा है, वो उस पर बैठता फिट नहीं है, उस प्लेस पे जो नंबर है उसके लिए। तो उस नंबर को बदल के, वैसे हमें बदलना नहीं होता है, हमें सिर्फ एग्जाम में ये करना होता है कि कौन सा नंबर रॉन्ग नंबर है, कौन सा जो है नंबर है वो गलत जगह पर लिखा गया है या गलत नंबर है। ठीक है ना, उसकी जगह पर क्या आएगा वैसे हमें वो बताना नहीं होता है, बस हमें ये बताना होता है कि कौन सा नंबर इनमें रॉन्ग है। पर मेंस में कई बार इसकी प्लेस पर क्या आएगा, मान लो मैं किसे कहता हूँ यहाँ पे 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है, मान लेता हूँ ये रॉन्ग नंबर है मेरा, तो प्री तक में इतना है, इनफ है। ऑप्शन में आपको देगा वो 4, उसमें एक सी ऑप्शन या बी ऑप्शन कुछ भी दे दिया है, डी ऑप्शन उसमें लिखा होगा 5, यानी कि आपका आंसर सी होगा ऑप्शन, क्योंकि 5 नंबर जो है वो पैटर्न का पूरा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इस वजह से वो गलत है। लेकिन मेंस में क्या होता है
कि इसके आधार पे आपको बोलेगा वो कि इसके जगह पर जो नंबर आना चाहिए 5 की जगह पे, उस नंबर का इस्तेमाल करके और उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके एक नई सीरीज बनाओ। ठीक है, तो ये हमारे नंबर सीरीज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पर नंबर सीरीज को मैं बताऊं उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो है, उम्मीद करता हूं उन्हें मालूम ही होगा, पर क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगनर हैं, ठीक है, उनके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा और उन्हें बताना होगा कि नंबर्स जो होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं, जिनका इस्तेमाल इसमें होने वाला है पैटर्न्स को जांच चेक करने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा नंबर के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर, ताकि बिगनर्स का भी काम हो जाए और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें भी बोरियत या ऐसा ना लगे कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, देखो हम छोटी क्लास के बच्चे तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, जो 5वीं 6वीं 7वीं या मैक्सिमम 8वीं नंबर क्लास के बच्चे तक होता है। देखो नंबर की जब हम बात करते हैं तो कई तरह का होता है। पहला जो नंबर होता है हमारा वो नेचुरल नंबर होता है, आप ये कह सकते हो। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है होल नंबर। ठीक है, उसके अलावा तीसरे की बात करेंगे हमारा, तो हमारा होता है इवन, चौथा ऑड, पांचवा प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, नेचुरल नंबर को ही हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक, प्राकृतिक दृश्य ऐसे लिखते थे ना, तिक, प्राकृतिक दो आ रहे हैं, प्राकृतिक देख लेना थोड़ा सा, मेरे को ना लग रहा है नो डाउट। प्राकृतिक, उसके बाद होल नंबर जो होता है हमारा, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इवन को हम कहते हैं सम संख्या, ऑड को कहते हैं विषम संख्या। इनके अलावा भी कई नंबर होते हैं, ठीक है ना, पर मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा जिससे आपको समझ में आ जाए। प्राइम नंबर होता है जिसका हमारा कहते हैं अभाज्य संख्या, और ये होता है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो जितना भी हम काउंटिंग जब लिखते हैं ना, तो उन्हीं काउंटिंग को जब हम शुरुआत करते हैं 1 से, शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, 2 3 4 5 6 चलता चला आता है ये काउंटिंग, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप 1 कहोगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआती 1 से होता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो है, ठीक है, या होल नंबर जो होता है वो सब शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से। कहाँ से शुरू होता है, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे चलता चला जाता है आगे तक। ठीक है, तो यही दोनों में एक मेन फर्क होता है। इसके अलावा हमारा होता है सम संख्या। सम क्या होता है, इवन नंबर इसको बोलते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, अगर समझे आसान भाषा में समझना हो, तो हर एक वो नंबर जो 2 से, वैसे तो 0 भी इवन नंबर होता है क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमें डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव में देखा जाए तो पॉजिटिव भी कहते हैं कहीं कभी, और नेगेटिव भी कुछ जगह पे कहा गया, इसलिए हम ज़्यादातर इसको मैथ में हर जगह 0 को सम से शुरुआत नहीं करते। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे ही चलता चला आता है। मतलब इसको हमें समझना होगा सम संख्या क्या है, तो हर एक वो नंबर जिसकी शुरुआत 2 से होती है और उसमें 2 ऐड करते चले जाओ, वो सम संख्या आती है। पर ये एक लंबा प्रोसेस है, इससे तो ऐड करने में बड़ी समस्या होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक वो नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए इजीली पूरा पूरा, उसे हम कहते हैं वो इवन नंबर है। ठीक है, या अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप, जैसे हम बोलते हैं ना कि लास्ट जो डिजिट होता है किसी भी नंबर का, अगर वो डिजिट भी 2 से डिवाइड हो रहा है या 2 के टेबल से, तो ये भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो इवन नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ के लिख दिया
वैसे तो यहाँ पर 2 4 6 ये ऑलरेडी लास्ट नंबर ही है, अकेला है, ठीक है, तो ये तो 2 से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब 24, तो कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि टेबल तो 2 का 20 पे खत्म हो जाता है, समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए लास्ट नंबर जो हम कहें, ये अगर 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरा 24 जो था वो सम संख्या था, ठीक है, इवन नंबर था। इसके बाद आता है विषम संख्या। इसी का सम संख्या का ठीक अपोजिट होता है विषम। इसकी शुरुआत होती है 1 से, और इसमें 2 जोड़ते चले जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो ये ऐसे आगे चलता रहेगा। ये हमारा होता है ऑड नंबर, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। पर क्योंकि ये जोड़ना बार बार एक लंबा प्रोसेस है, अगर जैसे मैं पूछ लेता है मेरे से कोई, या मतलब जिसको नहीं पता उससे पूछ लिया इस तरह से कि 23 क्या ऑड नंबर है या नहीं है, तो अब क्या आप 1 से लिख के पूरा 2 2 उसमें हर बार जोड़ते चले आओगे क्या? नहीं। इसलिए एक लेंथी प्रोसेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 के टेबल से पीछे पूरा टेबल से कट जाए, या तो उसका लास्ट डिजिट पूरा कट जाए उस टेबल में आता हो, या वो पूरी संख्या, ठीक है। इसी का अपोजिट है ये। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक वो नंबर जो 2 के टेबल से नहीं कटता वही क्या है? ऑड नंबर। या हम ये कह सकते हैं कि हर एक वो नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 2 के टेबल से ना कटे वो क्या है? ऑड नंबर, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, मतलब जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज के लिए, भी याद रखना। ये ऑड, ये इवन, ये प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, ठीक है। क्या होता है प्राइम नंबर? देखो, जब कोई नंबर, या कोई एक डिजिट भी हो सकता है सिंगल नंबर का, जब कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कटे, ठीक है, जब कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से कटे तो वो एक प्राइम नंबर है। ऐसा बहुत जगह पे आपने देखा होगा बोलते हुए, और ये इजी होता है आसान करना, पर इसको इस तरह से नहीं डिफाइन किया जाता है। हम प्राइम नंबर उसी नंबर को कह सकते हैं जो 1 के टेबल से तो कटे ही कटे, मतलब अपने टेबल से कटे ही का है, अपने टेबल से, खुद के टेबल से, या कह लो खुद के नंबर से वो कटेगा, पर वो 1 से भी कटना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट वो 2 नंबर से, एटलीस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, मैक्स वो 2 नंबर से ही, या 2 टेबल से, या 2 नंबर कह लो आप, उन्हीं से कटना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कहता हूं कि यहाँ क्या लिखा है? 2, तो 2 जो है वो खुद के टेबल से तो कटेगा ही, मतलब 2 से तो कटेगा ही, उसके अलावा वो 1 से भी पूरा कट जाता है। 1 से हर एक नंबर कटता है, ठीक है। 3 क्या है? खुद से तो कटेगा ही, और वो 1 से भी कटेगा। 4 खुद से तो कटेगा ही और 1 से भी कटेगा ही। क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे और भी कट सकता है? ये 4, हाँ, किसके टेबल से? 2 के टेबल से भी। इसका मतलब ये जो 4 है ये अपने से तो कटा, प्लस इस 1 से भी कटा। अगर ये इन्हीं दोनों से ही सिर्फ कटता, समझ रहे मेरी बात, इन्हीं दोनों से अगर सिर्फ ये कटता तो हम कह सकते थे कि 4 एक प्राइम नंबर है। बट ये अपने खुद से 4 के से टेबल से या 4 नंबर से कटने के अलावा इस 1 के टेबल से भी कट रहा है, और इन 2 के अलावा ये इस तीसरे नंबर यानी कि 2 से भी कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या वही होता है जो केवल और केवल खुद से, अपने टेबल से और 1 से कटे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या 5 हो सकता है? चेक कर लेते हैं। 5 किससे कटता है? खुद से तो कटेगा अपने टेबल से, उसके अलावा 1 से भी कटेगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल से, कोई ऐसा टेबल हो जिससे 5 कट जाए? नहीं। यानी ये सिर्फ 2 ही नंबर से इनसे कटता है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? अब एक सवाल बच्चों के मन में उठता है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 1 एक अभाज्य संख्या है? अब देखो, हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कई जगह पे ऐसा लिखा जो आसान पढ़ने के लिए, समझने के लिए सिर्फ, कि जो खुद से कटे, क्योंकि बच्चे छोटी क्लास के जो होते हैं ना भूल जाते हैं, स्कूल में ऐसे पढ़ा जाता था 6ठी 7वीं 8वीं के, कि जो खुद से कटे वही है प्राइम। पर हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने से भी टेबल से कटे और केवल 1 से, मतलब इन 2 नंबर के अलावा और किसी टेबल से ना कटे।
तो एक जो है वो एक से तो कटता ही है, और खुद का नंबर भी क्या है, एक ही तो है, पर वो नंबर कितने हो रहे हैं, एक ही तो हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ 2 बार आ रहा है और वो नंबर क्या है, एक ही तो है, इसीलिए ये केवल एक नंबर से ही कट रहा है, इसीलिए एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया बात? समझ में आए? पर कई जगह पर आप देखोगे कुछ बुक्स ऐसी हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो एक है वो एक के टेबल से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, यानी हो गए ये एक और एक 2, पर नंबर तो एक ही है। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि कई बार होगा जो ऐसे टेबल से कटेंगे अपने भी पहाड़े और दूसरे से भी कटेंगे तो वो 2 हो जाएंगे, पर ये एक ही हो रहा है, इस वजह से। क्या कंपोजिट जो है भाज्य जो संख्या होती है वो क्या होता है, तो वो इस प्राइम का उल्टा होता है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से तो हर नंबर कटता है, मतलब एक से तो हर नंबर कटता है इस टेबल से, इसके अलावा खुद से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस जब इन दो जो भाज्य में पढ़ते, सॉरी अभाज्य में हम जो पढ़ा था हमने प्राइम में कि केवल खुद से और एक से, तो जब ये खुद से और एक के अलावा औरों से भी कटे, खुद से और एक के अलावा, खुद से और एक के अलावा औरों से भी कटे, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर जो 2 या 2 से अधिक टेबलों से नंबरों से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो यहाँ पे जो ये 4 था ये कंपोजिट था। क्यों कंपोजिट था? ये कंपोजिट इसलिए था क्योंकि 4 जो है वो 3 और 1 मतलब 2 नंबरों से तो कट रहा है, प्लस उसके अलावा 2 से अधिक मतलब एक तीसरा नंबर जो है 2 उससे भी कट रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया है और क्यों समझाया है इसका मैं भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसके लिए पहले मैं छोटे सवाल से शुरू करूंगा। देखो, सॉरी, यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे को एक सवाल दिया हुआ है, ये मिसिंग नंबर का है, ठीक है। ये किस चीज़ का सवाल, मिसिंग नंबर सीरीज का है। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। 14, 70, 350। अच्छा, इसके लिए इससे पहले मैंने एक चीज़ तो बताना भूल गया। देखो समझ लो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बड़ा पेज है ना, हाँ यहाँ समझ लो। देखो, नंबर सीरीज में एक बात का ध्यान रखना, पैटर्न का पता करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए जो स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है। क्या? एक कि कोई भी नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, कोई भी अगर नंबर, हम कह रहे हैं नंबर कोई भी है अगर वो इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें 2 चीज़ें हो रही होंगी, या तो वो प्लस हो रहा होगा या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर कोई नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या घट रहा है, तो इसका मतलब या तो उसमें कुछ नंबर माइनस हो रहे होंगे या तो वो डिवाइड हो रहे होंगे। ये 2 रूल होते हैं। मतलब रूल क्या होते हैं ये तो बेसिक है, ठीक है, पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ तो स्कूल में पढ़ा दी जाती है, लेकिन हमें क्योंकि हमारे को अपनी नंबर सीरीज फास्ट करनी है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इसी में थोड़ा सा और हम डीप जाएंगे और ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर सीरीज है, जैसे इस तरीके से नंबर दिया हुआ 36, 51, 57, 301, 470, 891, ठीक है, एक नंबर सीरीज ये है। और एक अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर है 59, 58, 56, 52, ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं पॉइंट की बात का काउंट नहीं कर रहा हूँ उतना, समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। 59, 58, 56, 52, मतलब अगर कोई नंबर धीरे धीरे, इनके डिफरेंस देखो चाहे ऐड देखो तो बहुत कम कम नंबर का होता है। यानी कि अगर कोई नंबर सीरीज में किसी क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अगर कोई पैटर्न जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है पर वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो नंबर बढ़ तो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा और कम कम, या हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है?
ऐड हो रहा है। बट जैसे ही उसमें ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब उसमें जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो काफी तेजी से हो रहा है, बड़ा नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि वहां कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स ही है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां मल्टीप्लाई और ऐड दोनों हो रहे हों साथ साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं किस चीज की बात कर रहा था। ठीक इसी का अपोजिट, अगर कोई नंबर पैटर्न में धीरे धीरे कम हो रहा है या कम नंबरों से हो रहा है, जैसे यहाँ पर है ना, एक कम हुआ, फिर दो कम हुआ, फिर सिर्फ चार कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम वहां कहेंगे कि वहां पे माइनस हो रहा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर हम कह दें कि काफी ज्यादा उसमें डिक्रीज आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ कह दिया, यहाँ 100 लिखा है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा है, यहाँ 1000 लिखा है मान लो, फिर यहाँ 100 लिखा है, फिर यहाँ 10 लिखा है, इसका मतलब काफी ज्यादा फर्क आ गया। देख रहे हो, 1000 से सीधा 100 पे आ गया, फिर 100 से सीधा 10 पे, कितना ज्यादा डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है जब ज्यादा डिक्रीज होता है तो, या डिवाइड का रूल लग रहा है। पर इसमें भी वही बात आती है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां डिवाइड के साथ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब जैसे यहाँ पर है तो 1000 से 10 100 कैसे हो जाएगा जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 100 से 10 कैसे हो जाएगा जब इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर सीरीज चल रही थी, इसका पैटर्न क्या बन रहा था, डिवाइड बाय 10। समझ में आई मेरी बात। यानी कि अगला नंबर हो गया 1, ठीक है। तो ये चीज मुझे बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया था। चलो अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, अच्छा इससे भी पहले मैं इस पे आता हूँ, इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो, क्योंकि मैंने, कहते हैं ना सीधे से फिर अपोजिट समझना आसान होता है, अब उल्टे से सीधे पैरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिगिनर्स के लिए। देखो यहाँ क्या है, हमारा नंबर जो हमको दिया है 7413, इसी में कर ले क्या, चलो अलग से साफ लिख लेते हैं। 7413, फिर क्या है 7422, फिर क्या है 7440, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन मार्क, इस प्लेस की वैल्यू में बताना है यहाँ क्या आएगा, 7503, फिर 7548। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा होगा, जमा घटा गुणा भाग यही सब चीजें हो रही होंगी। तो यहाँ कितना लिखा है 7413 और यहाँ 7422, यानी कि फर्क जो चेंजेस आ रहा है इंक्रीज का आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है 22 के बाद फिर 7440 इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। और अभी तक ये 7400 की लाइन में ही है, मतलब ज्यादा का चेंज नहीं आ रहा, इंक्रीज तो हो रहा है पर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ प्लस का या मल्टीप्लाई का रूल लग सकता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि कम चेंज आ रहा है तो प्लस का ही रूल लगेगा, ठीक है। पर ज्यादातर माइंड में वही रखना है, ठीक है। कई बार *1 *2 भी हो जाता है, इस वजह से मैं कह रहा था कि प्लस और इंटू दोनों हो सकता है, कम में भी। पर ज्यादातर 98% में ऐसा होता है कि कम का जब इंक्रीज हो रहा होता है तो यानी कि वहां प्लस हो रहा होता है। अब देखो 7413 और 7422 में क्या हो रहा होगा, कुछ इंक्रीज हो रहा होगा तभी तो ये 22 हो गया 13 से, तो कितना इंक्रीज हो रहा होगा, 7 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 हो जाएगा, तो यानी कि 9 का इंक्रीज हो रहा है। फिर 7000 में देखो सिर्फ पीछे वाले को, वैसे आप समझ भी सकते हो ऐसे भी, वैसे मैं सिर्फ अभी पीछे वाले को ही नहीं कर रहा, मैं पूरे नंबर को कर रहा हूँ। 7413 से इंक्रीज होकर 7422 हुआ है, मैं उस पूरे की सोच रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि सिर्फ पीछे का सोच रहे हो, आगे 74 लिखा है तो सबका सेम, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर 7422 से 7416, तो कितना इंक्रीज हो गया, प्लस का 16, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को क्या आएगा और इस नंबर के हिसाब से यहाँ क्या होगा हमें भी नहीं पता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ आगे चलते हैं। 7503 है यहाँ, और यहाँ 7548 है, ठीक है। तो 500 300 548 हो गया, यानी कि कुछ थोड़ा बड़ा डिफरेंस हुआ है, पर उतना भी नहीं हुआ है हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ 16 ऑलरेडी हो चुका था बड़ा थोड़ा सा। तो 3 से 48 होने का मतलब यहाँ पे कितने का आया है, 45। कितने का आया है, 45। 45 ही होगा, 503 और 500
48। अच्छा, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इस 9 से इस 16 पे जाऊं तो कितने का आ रहा है? 9 और 7 16, फिर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आता, मतलब इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ आता, और फिर यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ आता, उसके बाद जो यहाँ से इंक्रीज हुआ वो इस यहाँ है। तो यानी कि अभी हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ध्यान नहीं देंगे। अब हम क्या देख सकते हैं, क्या कुछ इनटू हो रहा है? तो इनटू का भी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये 9 और जो 16 है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई कह लो या वर्ग हो रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो 9 है ये 3 का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, क्योंकि 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 को 2 बार, 3 तिहाई 9। उसी तरीके से जो 16 है वो 4 का हो रहा है। तो क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये 5 का हो? चेक कर सकते हैं सिर्फ। तो 5 का होगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, 5 25, मतलब 5 को 2 बार खुद से। अब अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7465, 40 में क्योंकि जोड़ोगे 25 तो 65। अब हमें चेक करना है यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा था, जो हम नीचे बात कर रहे थे यहाँ। तो 65 में 35 जोड़ेंगे तो 7500, ठीक है। अब 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। कुछ ऐसी तो होगा। तो हमारे को यहाँ पर स्क्वायर का कोई पंगा, मतलब कुछ रूट मिल ही नहीं रहा है। ओ ओ ओ, सॉरी सॉरी, तभी तो मैं कहूँ। अब मुझे, यानी कि मुझे लग रहा था कि सवाल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सवाल एकदम सही है। अब देखो हमारे को ये पैटर्न यहाँ नहीं बैठा ना, तो ऐसा पेपर में हो सकता है, इसलिए हमको दूसरा तरीका तीसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, बाकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पे हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, 22 से 40, इसका मतलब 18 का चेंज है, और यहाँ कितने का था, 45 का। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेबल बन रहा है, यहाँ 9 का टेबल, 9 1 का 9, यहाँ फिर उसके बाद कितना बड़ा, 9 दूनी 18। मैं ये कह सकता हूँ कि 9 1 कम 9 का ये टेबल बन रहा है, 9 दूनी 18। तभी तो यहाँ पर 9 5 45 हो रहा है। क्यों? देखो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि यहाँ 9 तियां होगा 27, और यहाँ होगा 9 चौक 36। इसका मतलब इस 27 को इसमें इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 7467। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनके यहाँ पे क्या आ रहा है, 36, यानी कि इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 36। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 36 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो देखो 67 में जब 33 जोड़ोगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, सीधा 7500, और उसमें 3 जोड़ दोगे तो 7503। तो हमने यहाँ कितना जोड़ा था, 33 जोड़ा था, प्लस ये 3 और जोड़ दिया तो 36 ही तो आया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 7467 है ये एकदम सही है, और यहाँ 36 का ही डिफरेंस आएगा। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7467 है इसमें कहीं नहीं, तो नॉन ऑफ दी अबव। नॉन ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन होता है वो ये बताता है, या हम ये भी कह सकते थे यहाँ पर नॉन ऑफ दीस आएगा वैसे, ठीक है। यहाँ नॉन ऑफ दी अबव की जगह नॉन ऑफ दीस आएगा। क्यों आएगा नॉन ऑफ दीस, देखो नॉन ऑफ दी अबव तब लगता है जब ये सबसे नीचे 5वें या चौथे पॉइंट पे होता है। इसका मतलब कि इनमें से वो आंसर यहाँ कहीं है ही नहीं, इसीलिए नन ऑफ दी अबव। अब ऊपर कहीं ये आंसर नहीं है, समझ में आया बात। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि इनमें से कहीं नहीं है, नन ऑफ दिस कहीं भी आ सकता है, ये बीच में ऊपर नीचे कहीं भी, समझ में आया। अबव का मतलब ये हो जाएगा ना कि इनसे ऊपर, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो यानी कि इससे ऊपर यही है, यही इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले आंसर हैं क्या, नहीं, नीचे वाले भी तो नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है, समझ में आया। तो ये हमारा था एक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ कितना था, 14, फिर 70, फिर 350, क्वेश्चन मार्क 8750। उस क्वेश्चन में मैंने इसलिए पहले कराया
क्योंकि उस क्वेश्चन में कम डिफरेंस था, और कम डिफरेंस मतलब प्लस, और उसमें प्लस ही हो रहा था इंक्रीज में। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ कितना है 14, फिर कितना आ गया 70, सीधा 14 सीधा 70 पहुंच गया ये। फिर 350, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ बढ़ रही होगी तो ही होगा, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई, और धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो प्लस, और अगर तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा नंबर होते जा रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो चेक करते हैं। तो 14 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया है कि 70 हो गया, तो 14 में हमने 5 मल्टीप्लाई किया है। फिर 70 में ऐसा क्या किया है हमने कि 350 हो गया, तो इसमें भी 5 किया है। अब चेक करते हैं, हमें यहाँ नहीं पता अभी क्या है। हो सकता है ये 5 5 यहीं तक आ रहा हो, फिर आगे 6 हो जा रहा हो 2 बार, जैसे 5 2 बार हुआ, हो सकता है आगे भी 2 बार 6 हो रहा हो, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ 7 और 7 हो जाए 2 बार। इसीलिए अभी हम नहीं कह सकते, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा इसमें क्या मल्टीप्लाई का है, तो इतना हो गया। देखो अब मैं एक चीज समझ सकता हूँ, ये मेरा है 8000 के आसपास और ये 40, तो 8 पंजे क्या होता है 40 के आसपास ही तो आएगा। यानी मैं चेक करता हूँ सीधा 5 से, ना कि 6 से, ना कि 7 से। मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैंने क्या 10/2 पढ़ाया था मैंने आपको वीडियो में। 10/2 का मतलब इसको आधा कर दो और एक जीरो बढ़ा दो, तो इसका आधा करके जब आप एक जीरो बढ़ाओगे तो वही इसका आंसर होगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 4 2 3 6 2 7 14 2 5 10, और इसमें एक जीरो बढ़ा दो, कितना आ गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, अभी हमने रूल में सीखा था, मुझे आपको बताना था, फिर भी थोड़ा समय लग गया, नहीं तो इतना भी नहीं लगता। यानी यहाँ पर भी 5 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 बार 5 हुआ है, तो तीसरी बार भी यहाँ 6 और 6 नहीं होगा चौथी बार, क्योंकि आगे 5 आ रहा है फिर से, तो यानी कि यहाँ 5 ही होगा बार बार। तो 35 पंजे कितना होता है, देखो 35 दूनी 70, या ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर से वही 5/10 आया है, तो 350 का आधा कितना हो जाएगा 150 और 25 175, और 175 में एक जीरो लगा दो 1750। अब क्या ये 1750 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, चेक भी तो करना है, ठीक है। वैसे आप जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी ना, आप खुद ही नहीं चेक करोगे, क्योंकि हमेशा आपका आंसर सही आएगा। अब देखो 175 को फिर 5 से करना है, तो फिर इसका आधा करके जीरो बढ़ा दो, तो 1750 का आधा कितना हो गया 825। 1750 ये ठीक था हमारा, रुको 1 मिनट है। 1750 ठीक है, फिर इसका 10/2, अच्छा 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 8 तो 16 से ही हुआ ना, 1700 है ये, सॉरी सॉरी 75 आएगा फिर। देखो 1700 है ना, तो 800 लिया तो 8 16 ही हुआ ना, अभी भी तो इसमें से 150 बचा है, तो 150 का आधा 75, क्योंकि हमें 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आधा करना। तो आधा करने का मतलब क्या हुआ, 150 का भी आधा ही करोगे ना, तो 8 से 75, अब इसमें एक जीरो लगा देना होता है। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो यही होता है, मैंने पढ़ा था रूल में। यानी कि इसको 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये सही वैल्यू है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1750। समझ में आया, इसमें 5 5 का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे ही मैं पहले थोड़े से आसान ले लेता हूँ, उसके बाद ही आपको मैं थोड़ा टफ दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64, फिर 100। अब इसमें दो चीज़ हम सोच सकते हैं, पहला चीज़ कि इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ 4 से 16 में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा नंबर की बढ़ोतरी नहीं हुई है। 16 से 36 में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, 36 से 64 में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती, या तो प्लस हो रहा होगा या, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, अगर 1 2 नंबर का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हो सकता है, पर हमें प्लस को ज़्यादातर चेक कर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 में अगर 16 को हम ऐड करके ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे, देखो 12 इंक्रीज हुआ यहाँ, फिर यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 20 इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ कितना इंक्रीज हो गया 30 30 60 होता था, यहाँ पे कितना आ गया 34, 34 कहाँ से हो जाएगा, फिर तो 24 हो जाएगा 24, 36 में 4 40, अब 20 60, ठीक है 24 सही है। 24 कैसे 28 हो जाएगा ना सॉरी। फिर यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारा 36। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, कुछ कोई पैटर्न कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हम एक कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डबल डिफरेंस या डबल चेक कह सकते हो आप। 12 में 20 कितना इंक्रीज हो रहा है फिर से 8, 20 में 28 कितना इंक्रीज हो रहा है फिर से 8, 28 से 36 फिर से कितना इंक्रीज हो रहा है 8, इसका मतलब 36 से आगे कितना इंक्रीज होगा फिर से 8, यानी 8 6 14, यानी कि 44 इंक्रीज हो रहा होगा। यानी कि
इस 100 में अब कितना बढ़ेगा, 44। समझ में आया बात, यानी कि यहाँ हो जाएगा 144। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक अच्छे खासे तरीके से पढ़ना शुरू कर चुके होगे, तो आपको इसको और भी आसानी से और भी जल्दी कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ कितना है, 4, 16, 36, 64, 100, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये अगला हो जाएगा 12 का, क्योंकि सब में 2 2 बढ़ता हुआ चला आ रहा है। 2 में 2 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, और 12 का स्क्वायर 144 ही होता है। समझ में आई मेरी बात। तो 2 तरीके थे आपके चेक करने के, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखो यहाँ कितना है, 3, 5, 8, 12, 17। इसमें भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करके देखते हैं पहले। +2, +3, +4, ये तो गिनती बनता चला आ रहा है जैसा लग रहा है। +5, ठीक है, +6। तो क्या मैं 6 करने का, तो मेरा अगला +7 होना चाहिए, यानी कि यहाँ मेरा 23 आना चाहिए। चेक कर लेता हूँ एक बार। तो 17 और 6 23, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 23 आएगा। ऊपर वाले में 144 था आंसर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 23, 23। अब देखो यहाँ फिर मैंने वही लिख रखा है, नवदीपों की जगह 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा ना 20, क्योंकि आंसर हमारा 23 आएगा, ठीक है। इस पे आ जाओ, देखो यहाँ कितना है, 18, फिर 27। अभी 9 का चेंज आया है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं। यहाँ कितना हो गया, 64। यहाँ भी उतना बड़ा चेंज नहीं है। अब अगला नंबर हमें नहीं पता कितना आएगा, और उसमें की वजह से इसमें कितना बड़ा चेंज आ रहा है, पर हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा का चेंज आ रहा है। इसका मतलब प्लस का तो चांस होगा, बढ़ रहा है, प्लस तो हो सकता है, 2 डबल डिफरेंस में भी हो सकता है, मतलब 2 बार बढ़ रहा हो, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके बड़ा भी बढ़ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 18 में कितना जोड़ रहे हैं, तो 9। 27 में कितना जोड़ रहे हैं, तो 64 आ रहा है। 3 जोड़ेंगे तो 30, और ये 34, यानी कि 37 की 38, 37, ठीक है। अब यहां से 9 के बाद सीधा कितना हो गया, 37 हो गया, ध्यान देना इस बात की, ठीक है। अब हमें यहाँ अभी नहीं पता है, ठीक है, अभी उसको हाथ नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। 216 से 343 हो रहा है, 216 से 343 हो रहा है। तो चेक करते हैं इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। 3 उल्टा माइनस करके देखना पड़ेगा। 13 में से 6 गया तो 7, 6, 13, फिर 3 में से 1 गया तो 2, क्योंकि इसने इसको हासिल किया तभी तो 13 बना था। फिर 3 में से 2 गया तो 127। क्या इनमें कुछ ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ भी जो आपको लगे? हो सकता है सब बच्चे होते हैं, सबका दिमाग अलग होता है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा नंबर भी जोड़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अगर मुझे करना है तो मैं क्या आसान तरीका ढूंढ लूँ फटाफट, जो मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा जुकाम है, तो उससे आवाज धीरे है, आज धीरे है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 18 से 27, वैसे तो मैं अगर देखूं तो मुझे ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 4 का क्यूब दिख रहा है, ये 6 का क्यूब दिख रहा है, ये 7 का क्यूब दिख रहा है, 3, 4, 5, यानी कि फिर ये 2 का क्यूब होना चाहिए था, तो यानी कि ये यहाँ 1 नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर 9, 37 और 127 का हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा था ना, कुछ बन रहा तब तो। मान लो मैं इसका डबल डिफरेंस भी लेता हूँ, तो 27 और 37 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 28। अब मैं क्या लेके चलूँ यहाँ पे, मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट रह रहे हैं हमारे मिसिंग। पहला यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ, दूसरा इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा फिर ये यहाँ, ठीक है। इस वजह से मुझे समझ में आ गया कि आगे मैंने क्वेश्चन गलत टाइप किया, टाइप ऑफ मिस्टेक है, ठीक है ये। अब देखो यहाँ 2 का होता तो 8, क्योंकि 2 को 3 बार करेंगे तो क्यूब का मतलब मैंने बता रखा है, खुद के पावर 3 है तो खुद को 3 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 6 मत कर देना कि 3 है तो, ठीक है। तो ऐसे 3 3 9 9 27, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 6 छुआ के 36, 36 छिक्का 216, 3 बार है ना, क्योंकि
6 चौके 36, 36 छक्का 216, ऐसे 7 है 3 बार, तो 7 7 49 है ना, 7 7 49, फिर तीसरी बार 343, यानी कि यहाँ 2 3 4 6 7, तो क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है ना, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, आंसर होगा 125। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगले ऊपर तो नहीं रह रहा है कुछ, और ऊपर भी देख ही लेते हैं, चलो इस पे आ जाते हैं। देखो 36 से सीधा 150 पहुंच गया है, 3 25 15, 5 गुना बढ़ रहा है सीधा, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसा इंक्रीज हो रहा है जो या तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस भी हो सकता है, नंबर बड़े भी जुड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 100 200 300 ये भी जुड़ रहे हो, हर इसमें 100 जुड़ रहा हो, इसमें 200 फिर 300 फिर 400, तो 100 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ही ना हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था, कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसमें प्लस हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और आपको सबसे पहले प्लस ही चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 36 से 157 में कितना इंक्रीज हो गया, 36 से 157 में अगर ध्यान से देखें तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 1 का 1, 121। एक में से 7 गया, मतलब 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ 10 था इसने इसको दिया था हासिल, तो यहाँ 9 बच गया, 9 में से 5 गया तो फिर 4, 2 बचा था, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 36 में 121 जोड़ेंगे तो 157 आ रहा है। ये भी एक तरीका होता है कि आप पीछे वाले में से आगे वाले को, इस पीछे वाले में से इस आगे वाले को माइनस कर दो, तो भी आपका वो वही वैल्यू आती है जो आप इधर से प्लस करके इधर जा रहे होते हो। ठीक है, 10 में से 1 या ऐसे कर लो, 301 था, 100 जोड़ोगे तो 401 और 69 बन जाएगा, यानी कि 169। ठीक है, अब आपके तरीके से करके दिखा दिया, प्लस आगे से। ठीक है, ये देखो अब क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से। 121 क्या होता है, 11 का वर्ग, 144 12 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, यानी 11 12 13, अगला क्या आएगा 14 का। तो ये जब अगर 14 का आ रहा है वर्ग, 196 होता है, तो अगला किसका होना चाहिए, 15 का, यानी कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 114 का आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा वो किसका होना चाहिए था, ये वाला तो इसका था, ये किसका होना चाहिए 15 का, यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है मालूम है, 225। चलो इस 196 को और इस 225 को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ 196 होना चाहिए था, इंक्रीज जोड़ के देख, 6 का 6, 9 और 7 16, 4 2 6, 666, इस आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो क्या अभी हमारा सवाल सही है, चेक कर सकते हैं, नहीं, हमें अगले को चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें इस 225 का डिफरेंस आ रहा है, या इसमें 225 अगर जोड़ेंगे तो 191 बन जा रहा है। तो 6 5 11 का 1 पावर कैरी किया हुआ, 6 7 2 9, 6 2 8, एकदम सही है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा 666। समझ में आया, इसमें है नहीं। अब देखो यहाँ पे भी 666 नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन जो बच रहा है, अब ये सबसे नीचे लिखा है, यहाँ नन ऑफ द अबव हम कर सकते हैं, इसका मतलब अबव मतलब ऊपर कहीं पर भी नहीं है ये आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, इसलिए नन ऑफ द अबव लास्ट में आता है। ठीक है, या नन ऑफ दिस आपको कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन नन ऑफ द अबव आपको सबसे नीचे ही लिखना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल हो गया था क्या, नहीं, चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, मैंने बताया था यहाँ माइनस हो रहा था, है तो माइनस कितने का हो रहा था, देखो ध्यान से, ऐसे आप कर सकते हो, कैसे, एक तो बेसिक तरीका है, आपको ऐसे कर लो 59.76 में से बार बार आप इसको माइनस करो, या तो आप सीधा ऐसे कटा के देख लो ना, 76 था उसमें 66 हो गया, यानी कि 0.10 कम हो गया, 0.10 ही तो होगा, पॉइंट के बाद, समझ रहे हो, 76 था और उसमें से 6 चला गया, 66 चला गया, आप माइनस करोगे तो यही आएगा, 59 में से 1 चला गया, यानी कि -1.1। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ, नहीं तो आपको ना समझ में नहीं, समझ में तो आ जाएगा समझने वाले को अगर कॉन्सेंट्रेट होगा यहाँ पर। काम है मेरा कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना कि आपको समझ में आ जाए, तो थोड़ा साफ कर लेते हैं ना। देखो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ, माइनस का 1.10 या 1.1 भी कह सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद ओवरलैप ना हो जाए,
क्या हो गया? देखो यहां से कितना हुआ डिक्रीज, माइनस का 1.1। फिर यहाँ से कितना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ मैं, वैसे डिक्रीज का होता है माइनस और डिवाइड दोनों। फिर मैंने बोला ना ज़्यादा का डिफरेंस मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए हम ज़्यादा नंबर से कम नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर उसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिवाइड से चेक करके देखेंगे। यहाँ कितना था 56, यहाँ कितना आ गया 46, तो यहाँ पॉइंट यही है, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया माइनस, फिर से 56 से कितना, अरे सॉरी 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 66 है ये, क्या है ये 66, 58 पॉइंट, सॉरी 66 मतलब 2 मिनट, 58.66 है और यहाँ 56.46 है, तो 66 में से 46 हो गया, यानी कि 0.20 का डिफरेंस कम हो गया, और 58 में से तो ये 2.2 फिर माइनस हो गया। अब मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि यहाँ -1.1 है, यहाँ -2.2 है, हो सकता है 3.3 हो आगे, देख लेते हैं एक बार। अब इस 56.46 में से ये हुआ है, तो इसमें कितने का आया डिफरेंस, देखो 46 से सीधा कितना हो गया 6, तो 40 कम हो गया 0.40, 56 से 2 तो 0.44। ओ इसका मतलब यहाँ 0.11, 0.22 और पॉइंट माइनस का 44। यहाँ पे 11 का टेबल हम सोच सकते थे, तभी मैंने बोला था 3.3 हो सकता है, पर यहाँ 11 का नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डबल हो रहा है, यानी कि मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है या घट रही है तो इसका मतलब या तो माइनस हो रहा होगा या तो गुना, पर कुछ केस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पर माइनस और गुना दोनों हो रहे होंगे, ऐसे प्लस में भी होता है। तो यहाँ माइनस हो चुका है एक बार, अब इसका मतलब ये 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, यानी डबल हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। फिर 2.2 डबल होके आगे जा रहा है, इतना माइनस आगे हो रहा है 4.4, यानी कि इसका डबल होके यहाँ जो आएगा, यानी कि 8.8, इतना माइनस होना चाहिए 80, इसमें से किसमें से, इसमें से, तभी तो जो अगला आएगा वो यहाँ आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या 6 है, 52.06, और यहाँ क्या था 8.80, 6 में से 0 गया तो 6 ही, यहाँ क्या है पावर ले लेगा इससे एक, तो 2 इसको एक दे दिया 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बच गया क्योंकि 1 उसको दे दिया था, अब 1 में से फिर नहीं जाएगा, ये इससे 5 से लेगा 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ क्या बच गया 4, तो 43.26, यहाँ 43.26 आना चाहिए। देखते हैं एक बार आंसर में हमारा क्या आ रहा है, 43.26 गड़बड़ है क्या, 6 में से 6, 10 में से 8 गया 2, 2 का चौके 8, 2 चौके 8 होना तो यही चाहिए। अच्छा ये है तो नीचे, मैं 46 देख के हट गया, 43.26, ठीक है समझ में आया। तो यहाँ क्या हुआ देखो, माइनस भी हुआ और मल्टीप्लाई भी हुआ, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, इसको देखा जाए। चलो पॉइंट वाला थोड़ा सा हल्का सा पहले नॉर्मल कर लेते, नहीं तो आप पॉइंट पॉइंट से पागल हो जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, ठीक है। ये भी पॉइंट है, इसको थोड़ा देर छोड़ देते, विराम देते हैं। चलो इसको देखें। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 13 से अभी 13 ही है, कांस्टेंट ही है, कोई चेंज नहीं है। फिर 65 थोड़ा बढ़ गया, फिर सीधा 500 पहुंच गया, देख रहे 60 के आसपास है, सीधा 550 से ऊपर, यानी यहाँ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आगे थोड़ा बहुत हो रहा था और यहाँ काफी ज्यादा। तो हो सकता है कि इसमें मल्टीप्लाई तो लगेगा ही लगेगा, पर हो सकता है दोनों लग जाए, प्लस और मल्टीप्लाई। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो क्या हो रहा है, 13 एकम 13। अब मैं मल्टीप्लाई पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब यहाँ प्लस चेक करूंगा तो मुझे कितना बड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा, सोच के देखो 7000 से यहाँ 500 ही तो कम करना है सिर्फ 7500 में से, और यहाँ पे देखो, इसलिए पहले मैं मल्टीप्लाई से चेक कर रहा हूँ। 13 का टेबल 1 बाई पढ़ेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो रहा है 65, फिर 65 का टेबल कितनी बार पढ़े ताकि ये 585 बन जाए। चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करने का हमारे पास तरीका, 2 तरीका। पहला, इस 585 को ही 65 से डिवाइड करके देख लो, और दूसरा हम अप्रॉक्स लेके देख सकते हैं कैसे, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 550 से ऊपर चला जाए या 500 से ऊपर चला जाए।
तो 5 6 30, 55 25, 12 25 60, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 60 के आसपास तब आएगा जब 12 से करेंगे। कह सकते हैं ना कि नहीं कह सकते हैं? चलो नहीं, आपको समझ में आ रहा, मैं पहले इजी रहता फिर वैसे। 5 से 85 हो गया यहाँ पे, ऐसे देखो 13 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 आते 15, सॉरी 5 एकम 5, दिमाग आ जाना जुकाम जैसे थोड़ा वो है अपसेट। 5 एकम 5, 5 एकम फिर 5, फिर बच गया 3, 5 7 35, 117, तो 13 निम्मा 117। तो यानी कि यहाँ 9 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि 6 में 54, 58 के आसपास आ रहा है ना। ठीक है, पहले 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 का, फिर 9 का, देखते आगे कितने का हो रहा है। अब सीधा वही आ रहा है फिर से 5 से 76, तो 5 से 76 का मतलब क्या है, 16 पंजे 80 और 15 पचे 75, यानी कि 15 के आसपास तो नहीं हो रहा है किसी से मल्टीप्लाई। देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 85 बड़ा है तो हो सकता है 14 से भी हो रहा हो। तो 5 से 85 से अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा 7605 को, तो 5 से काटा था तो कितना आ गया था 117, ऊपर काटा था ना अभी हमने। यहाँ काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, बच गया कितना है 16 हो गया, ये 15, फिर ये 10 हो गया, 15 10, फिर 5 एकम 5, 17 से 117 से काट के देखें कटेगा क्या, किसी से कट रहा है 13 के टेबल से तो कट रहा है। 9 से काट के देखते हैं, क्योंकि 13 से ऊपर नहीं कट रहा, मुझे दिख रहा है साहब, ये 13 है, फिर 21 बचेगा। तो 9 से काटेंगे तो 13 बार में कट गया, इसको 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, बच गया 4 42, 9 चौक 36, फिर बच गया 6। तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं काट दिए, चेक कर लेते हैं। 1 9 बचे 45 का 5 4, 9 6 54 4 58, ठीक है 1 5 9। अच्छा देखो, वैसे मैं अभी खाली ट्राई कर रहा हूँ, वैसे हो नहीं सकता, जरूरी नहीं है सही हो। एक के बाद कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, यानी कि 4 नंबर बढ़कर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 में 4 जोड़ेंगे तो अगला टर्म क्या आएगा 5, यानी कि तब 5 से हो रहा है। फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो अगला टर्म क्या होगा 9, तो क्या 9 में 4 जोड़ेंगे तो अगला टर्म 13 नहीं हो जाएगा? 13 से करके देखें क्या, 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 8 104 और 6 104 और 6 110 का 0, फिर आ गया हासिल, अच्छा 110 था 11, 13 पंजे 65 और 11 75 और 1 76 आ गया हमारा सही हो गया। देखें, तो नंबर सीरीज में यही चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें दिखेंगी कि किस तरह से पैटर्न बन सकता है। ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसलिए उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनको ये चीज़ कैच करेगी पेपर में और टेस्ट में। ठीक है ना, कि ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है 23 से 25, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तक तो छोटा छोटा इंक्रीज है, यहाँ ज़्यादा बड़ा इंक्रीज हो गया। आप देखो ना 6 पंजे 30 5 बार, समझ रहे हो, 16 है, कितना बड़ा है 16 चौके 64 4 बार के आसपास है, 5 या 15 3 बार। अच्छा कहीं सही में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, देख लेते चलो, पहले एक बार ऐड करके देख लेते। 23 2 25, 25 में कितना जोड़ेंगे तो 28, मुझे तो लॉजिक यहीं से गड़बड़ लग गया। 25 और 3 28, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते। 53 गया तो 110, 7 में से 3 गया तो 4, और 5 में से 6, 15 में से 6 गया तो 9, और 5 में से 1 गया तो 4, काफी चेंज आ गया यहाँ पे। इसका मतलब हमें पहले इसको छोड़ के देखना पड़ेगा। चलो, यानी आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का तो बेड़ा पार नहीं लगा इधर, हो सकता है डबल डिफरेंस में आ जाए, हो सकता है। ठीक है ना, पर वही है ना, मैंने क्या बोला कि हर एक बच्चे का अलग दिमाग होता है, क्या पता वो पहली बार ही डबल डिफरेंस से फटाफट कर दे, और क्या पता कोई पहली बार ऐसे करे फिर उसको काटे, समझ रहे लॉजिक को, फिर दूसरी बार वैसे लगाए, हो सकता है वैसे भी ना आए दूसरी बार में। तब तो किस समय पर किसका कैसा दिमाग काम करता है वो उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। 23 से 25 में कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दूं तो हो सकता है 25 से 50, यानी डबल के आसपास हो रहा है। यानी कि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ना, आगे पीछे भाग जाता है ना, फिर देखो 23 में 25 ऐसे हो सकता है कि 23 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ दिया, 23 कम 23 और 2 25,
और 25 से 50 ही डबल हो रहा है, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आगे जाके बड़ा हो रहा है काफ़ी। 25 से 50 कैसे पहुँच सकते हैं, उसका डबल करके, तो 25 दूनी 50, फिर उसमें 3 जोड़ दो, 53 हो गया। 53 में क्या हो रहा होगा, देखो 3 गुना हो रहा है, मैंने बताया था 150 के आसपास है, तो 5×15 और 3×9 कितना हो गया 159। 159 में 4 जोड़ेंगे तो 163। अरे 50 है ना, 50 से 150, और 3 को भी तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, 3×9 तो 109, सॉरी 159, 59 में 4 जोड़ोगे तो 163। अब देखो क्या पैटर्न, देखो यहीं पे कुछ कुछ समझ में आ रहा है हमें। पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आगे 4 से मल्टीप्लाई, उसके आगे 5 से मल्टीप्लाई, उसके आगे 6 से मल्टीप्लाई। पर अभी मैं नहीं कह सकता कि सही है, जब मल्टीप्लाई करके आऊंगा तब आंसर मेरा सही आना चाहिए बस। वैसे आंसर सही क्या है इस पैटर्न पे पता चल जाएगा, लास्ट पैटर्न पे कि आंसर सही आ जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जोड़ा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ कितना आएगा, फिर 5, फिर 5 के बाद यहाँ कितना आएगा, 6, 6 के बाद यहाँ कितना आएगा, 7। इसको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, जब इसको चेक करने के बाद ये सही आ जाएगा और इसको चेक करने के बाद ये सही आ जाएगा, मतलब हमारा सीरीज सही चल रहा है। देखते हैं 4 से करते हैं, तो 4 तिहाई 12 का 2, कैरी किया 1, 4 6 24 और 1 25, कैरी किया 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और 2 652, यहाँ 57 है, यानी कि इसमें 5 जोड़ा, यानी कि ये तो ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 5 7 35 का 5, कैरी किया 3, 5 7 35, अच्छा हो गया ये तो, 5 25 और 3 28, कैरी किया 2, 5 6 30 और 2 32, 32 85। अब इसमें क्या जोड़े तो 91 हो जाए, तो 6 जोड़ा, यानी कि ये भी ठीक है, यानी हमारा पैटर्न सही है। अब यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही ऑप्शन में होगा। तो देखो दो तरीके हैं, या तो एक तो है 6 कम 6 लास्ट डिजिट, उसमें 7 जोड़ दोगे तो 13 का 3 आ जाएगा और एक आगे चला जाएगा। तो सिर्फ लास्ट डिजिट से भी हम कर सकते हैं अगर इसमें कोई दूसरा 3 वाला ना हो, तो यानी कि हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ही तो नंबर जुड़ता है, इसलिए हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 6 कम 6, 6 निम 54 का 4 हासिल लगा यहाँ पे 5, 6 दूनी 12 5 17, फिर 1 क्या कैरी, 6 3 18 और 1 19, ठीक है कैरी किया ना, और उसमें पीछे कितना जोड़ देना है 7, तो यहाँ जैसे 7 जोड़ोगे तो 7 6 13, कैरी किया 1 5 7 19 753। मैं इसी यूनिट डिजिट की बात कर रहा था कि और कोई 3 वाला नहीं होगा, तो जिसके पीछे 3 लगा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक भी हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन रह रहा है हमारा, अच्छा हाँ इसमें मुझे ना कुछ वो लगा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया था। ओ ओ ओके चलो कोई बात नहीं, वो मैंने हटा दिया था, उसमें जो गलत नंबर लिखा था उसकी जगह मैंने सही नंबर लिख दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी एक बार, देखो 12 से 12, वही बात मैंने बोला ये भी कांस्टेंट है, जैसे हमने पहले कांस्टेंट वाला किया था, कांस्टेंट वाले में यहाँ नीचे किया था ना, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। चलो यहाँ देखते हैं, ये भी इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। चेक कर लेते हैं, अगर मैं 12 से 12 एक जोड़ूंगा, सॉरी कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, 12 से 18 6, फिर यहाँ मुझे कितना जोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ पर 27, हाँ फिर यहाँ कितना जोड़ना पड़ जाएगा हमको, इसमें से 40 किया 140, 140 में से 5 135। क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? अगर मैं डबल डिफरेंस भी लेता हूँ तो यहाँ पे 6, या मल्टीप्लाई भी लेता हूँ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए था, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 के बाद यहाँ आ जाएगा 21 35 27 7 5, सॉरी 5 3 8 108। यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है, 6 3 18 3 21 और 2 8 4 नहीं हो रहा है। हो सकता था कि 2 3 में जाए या आगे बन जाए, पर उतना ला जाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे सीधा, ठीक है। वो तो मुझे आपको बताना था तो मैं इसलिए कर रहा था, ठीक है। 12 से 12 क्या हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई, 12 से 18 इसका
एक से तो बढ़ रहा है प्लस इसका आधा भी, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई। यही तो होगा, 12 को एक से किया तो 12, 12 को जब 1.5 से करेंगे इसका मतलब क्या है, 12 को खुद से एक बार 12 और 12 का आधा 6, 18 ही तो होगा। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ सवाल लिख देता हूँ साफ से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये है सवाल हमारा। 12 से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, इसको किया 1.5 से मल्टीप्लाई। 18 से 45 होने के लिए कितना करना पड़ेगा, देखो 18 दूनी 36, इसके नजदीक आ गया। अब 36 में कितना जोड़े या घटाए, तो अब जोड़ना ही है तो 9, यानी कि इस 18 का आधा और, यानी कि 2.5, यानी कि 18 दूनी 36 और 0.5 का गुना करने का मतलब आधा। अरे किसी भी चीज को भाई पॉइंट वाले से गुना करोगे तो इसका मतलब नीचे जीरो लेना पड़ता है ना, दो लेना, सॉरी हाँ जीरो लेना पड़ता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और दूनी 18, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 18 दूनी 36 और 18 का आधा यानी कि 9, 36 और 9 45, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, देखो पहले 1 से हुआ फिर 1.5 से हुआ, यानी कितना चेंज आया, 0.5 इंक्रीज होके मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 इंक्रीज होके मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ एक इंक्रीज होके मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगले में यहाँ आधा, यहाँ एक, तो यहाँ 1.5 होगा, यानी कि 2 1 3 और आधा आधा मिला के 4। तो 45 को 4 से करेंगे तो 45 दूनी 90 और 90 का डबल कर देंगे तो 180, यानी 45 चौके 180, यानी कि ये ठीक आ रहा है एकदम, पैटर्न हमारा सही चल रहा है। ठीक है, 4 पंजे 20 और कैरी किया 2, 4 चौक 16 2 18, ऐसे भी कर सकते हो। अब यानी कि यहाँ आधा हुआ, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1.5, यानी कि यहाँ पे 2 होगा इंक्रीज, यानी कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो, इस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई होगा अगला। तो 18 छिक्का कितना होता है 104 और पीछे एक जीरो, यानी कि 1040। तो यहाँ मैंने 1040 ही उस समय लिख रखा था। ठीक है, ये कर लेना सवाल, ठीक है, कुछ सवाल तुम खुद भी कर लेना, बहुत सारे इसमें मैंने ऐसे बता दिए हैं। ठीक है, ये हुई आज नंबर सीरीज। वैसे मैं रॉन्ग नंबर सीरीज भी लाया था, ठीक है, पर मुझे लग रहा है काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो ये 2 ही रह रहे रॉन्ग नंबर सीरीज। करा दो या कर लोगे, कर लोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट कर देना अगले वीडियो में, मैं नीचे मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। अगले वीडियो में हम नंबर सीरीज के साथ जो लाएंगे सवाल वो होंगे रॉन्ग नंबर के, ठीक है, मैं भी वो भी लेके आया था। ठीक है, चलो, और देख रहा हूँ कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करो भाई, ताकि लोग सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे आए, उन्हें कंटेंट मिले, वो भी कुछ सीखें। ठीक है, चलो।